कन्या राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से 1 मई तक राजगद्दी तैयार हो रही है, सिंहासन तैयार हो रहा है। क्योंकि इस टाइम जो ग्रह गोचर है वो इनके लिए ऐसी है, पिछले 15 साल में जो इन्होंने दुख, दर्द, तकलीफें सही, सबका निवारण करने ये जो गोचर है वो आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि जब भी उपच्य स्थान में शनि आता है, मैलेफिक प्लैनेट जब छठे हाउस में आता है या राहु छठे हाउस में आता है, तो वो राजयोग है और शत्रुहंता योग है और विपरीत राजयोग है। जिस टाइम शनि आया था, आए हुए 1 साल हो गया, 1 साल में कन्या राशि वालों को बहुत अत्यधिक रिलीफ मिला है। मगर अभी जो है, अब जो इस टाइम गृह गोचर है, 1 अप्रैल से बहुत ज़्यादा मतलब सफलता ही सफलता मिलेंगी, चारों तरफ से समृद्धि कन्या वालों को मिलनी तय है। देखिए, पूछिए क्यों। देखिए, फ़िलहाल के लिए मैं बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं 1 अप्रैल से लेके और 1 मई के बीच में इनका सिंहासन तैयार हो रहा है, इनकी गद्दी तैयार हो रही है। क्योंकि अभी जो है गोचर ग्रह जो है, 1 अप्रैल को शुक्र छठे हाउस से निकलकर ये चले आएंगे 7वें हाउस में, जो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र का अपना घर है। यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको लग्जरी चीज़ें बहुत इजीली प्राप्त हो जाएंगी। आपको अगले 1 महीने, 1 अप्रैल से अगले 1 महीने बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आपके चेहरे में एक अलग से चार्मिंग होगी, आपके फेस में एक अलग से अट्रैक्टिव फेस हो जाएगा। आपका प्रभाव सामने वाले पे ऐसे पड़ेगा कि सामने वाला आपसे जो है, मतलब आपको माने बगैर रह ही नहीं सकता, आपका सम्मान के बगैर रह ही नहीं सकता, आपसे प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। क्योंकि अगला 1 महीना आपका ही है। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, पीर नाम वाले भी देखें, पीर राशि वाले भी देखें और कन्या राशि वाले भी देखें, कन्या लगन वाले भी देख सकते हैं उसको गोचर को। देखिए, छठे स्थान में आप रह गए 2 मेलेफिक प्लैनेट, शनि और मंगल। शनि और मंगल बैठ के विपरीत राजयोग बनाएंगे, शत्रुहंता राजयोग बनाएंगे। राजयोगों की झड़ी लग गई है इस महीने और अगले महीने। क्योंकि इस महीने एक तो आपका जो है वो शत्रुहंता बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है। फिर शुक्र जो है वो अपने उच्च के घर में आ गया। जब शुक्र अपने उच्च के घर में आ गया तो अब तो सफलता मिलनी तय है कि उच्च का प्रभाव देगा, लग्जरी देगा, नवम हाउस का स्वामी और आपके सेकंड हाउस का स्वामी, धन के घर का स्वामी, कुटुंब के घर का स्वामी, मतलब भाग्य भाव का स्वामी, पिता के घर का स्वामी। जब उच्च का हो जाएगा तो पिता से भी धन प्राप्त होगा, पिता से प्रेम बढ़ेगा, पिता के कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे। उधर सेकंड हाउस में धन का घर का स्वामी आ रहा है उच्च का, तो आपके अगले 1 महीने धन इकट्ठा होगा। अब आप धन कमा भागेंगे, अब आपके तरफ चारों तरफ से खुद धन आएगा। अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई थी, जब से शनि आया था बहुत रिलीफ मिला था, 15 सालों में बहुत रिलीफ मिला है आपको 2024 में। मगर अब जो 2024 की अप्रैल जो आ रही है, 1 अप्रैल से जो 30 अप्रैल तक का समय है और 1 मई तक का समय, और 1 मई से फिर अगले 1 साल का समय आपके लिए सिंहासन पे बैठना तय है, गद्दी पे बैठना तय है। अब देखिए, अब 2 मैलेफिक प्लैनेट छठे हाउस में, रोग ऋण शत्रु समाप्त, शत्रुओं का दमन, शत्रु परास्त, शत्रु झुक के आ जाएंगे, शत्रु आपका सम्मान करेंगे, शत्रु आपसे आगे नमस्तक होके झुक जाएंगे, आप शत्रुओं का दमन कर देंगे। हिडन एनिमी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 2 मैलेफिक प्लैनेट डबल शत्रुहंता। अब शुक्र पहुंच गया आपका 7वां हाउस में, जो कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि आती है उसमें अपने घर में पहुंच गया। अब देखिए, फिलहाल राहु के साथ है, शुक्र राहु दोनों बहुत पक्के मित्र हैं। तीसरा 9 तारीख को जब बुध वक्र होके 7वां हाउस में आ जाएगा, नीच भंग राजयोग बना देगा। क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा है, अब बुध नीच का है, तो नीच भंग राजयोग बहुत ज़बरदस्त नीच भंग राजयोग बनेगा। अब आपकी प्रतिष्ठा लोगों के दिलों पे छा जाएगी। अब आपका सम्मान, कीर्ति अगले 1 महीने ऐसे बढ़ेगी। आपने जो जब शनि आया था उस टाइम भी वो सफलता नहीं मिल पाई थी, जबकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जब अच्छे अवस्था में होता है तो पूरी
कुंडली को अच्छा कर देता है। फिलहाल के लिए बहुत रिलीफ मिला है, जब से शनि एक में साल पहले आया तब से आपको रिलीफ मिला है, मगर अब जाके बीच में वो वक्र हो गया था, थोड़ी दिक्कत आ गई। अब शनि भी जो है वो जो है मार्गी हो चुका है, शनि भी अपने लगभग जो है कुमार अवस्था में आ चुका है। प्लस यहाँ पर जो है शुक्र, राहु और बुध की युति, तीनों ही मित्र और तीनों ही की युति, विपरीत राजयोग भी, आपका नीच भंग राजयोग भी, और सूर्य जब 13 तारीख को अष्टम में चला जाएगा तो फिर तीसरा शत्रुहंता योग, रोग ऋण शत्रु समाप्त, आपके रोग गायब, आपको गड़ा धन प्राप्त होना, क्योंकि यहाँ पर सूर्य उच्च के हो जाएंगे, मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो आपको बहुत अत्यधिक सफलता मिल जाना, आपका नाम हो जाना, आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो जाना कि आपका समाज में नाम बढ़ जाना, आपकी कोई ऐसी हो सकता है वीडियो वायरल हो जाए, हो सकता है आपका कोई, आप ऐसा कोई रिसर्च कर जाएं कि आप पूरे समाज पे छा जाएं, पूरे जहान पे छा जाएं, पूरे हिंदुस्तान पे छा जाएं, पूरे विदेश, मतलब पूरे कंट्री, क्या दूसरी कंट्रियों में भी आपका नाम हो। तो सूर्य अष्टम में आना एक तरीके का 12वें का स्वामी का अष्टम में आना, ये विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग में शुरू में तो अच्छा फल नहीं मिलता, जैसे जैसे विपरीत राजयोग बढ़ता है वैसे वैसे सफलता मिलनी तय हो जाती है। तो देखिए ये अप्रैल का महीना आपका बेस्ट हो गया। अब आइए हम आते हैं कहाँ, अब आए 1 मई। 1 मई को होगा गुरु का ट्रांजिट, जो आपके लिए सबसे बेस्ट अवस्था है, क्योंकि वैसे गुरु अभी भी, गुरु की सिर्फ एक दृष्टि अभी अच्छी काम कर रही थी कि नवम दृष्टि जो 4th हाउस में पड़ रही थी, आपको भूमि वाहन भवन मिला होगा। जिसको नहीं मिला उसकी कुंडली ही बहुत खराब होगी, उनको ही नहीं मिला होगा, वरना सभी को इसका लाभ प्राप्त हुआ होगा। भूमि मिली होगी, वाहन भी मिली होगी, मातृ सुख भी बढ़ा होगा। मगर जैसे जैसे और बाकी की 3 दृष्टियाँ, जो 2 दृष्टियाँ जो थी, पंचम और सप्तम, वो थोड़ी अच्छी नहीं रही गुरु की। फिर भी सप्तम भी फिर भी सही थी, आपको लिक्विड मनी भी प्राप्त हुआ होगा, आपके कुटुंब से संबंध भी अच्छे होंगे, स्वामी प्लानेट का देखना अच्छा था। मगर अब देखिए, मगर आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी, लव लाइफ डिस्टर्ब थी। वजह क्या था? देखिए वजह ये था, सप्तम में राहु आ गया था। अब सप्तम में राहु आने की वजह से सारा खेल बिगड़ गया था, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब कर रहा था, ये रोजाना इनकम को भी डिस्टर्ब कर रहा था, प्लस ये जो है आपके पार्टनरशिप को भी डिस्टर्ब कर रहा था। अब जो ये स्थिति आ रही है, अब जो राहु तो वहीं रहेगा सप्तम में, मगर आपका गुरु अष्टम से उठ के नवम में पहुंच जाएगा, जो गुरु आपके चौथे और सप्तम का स्वामी है। मैंने हर एक वीडियो में मेरी आपको ये बात मिलेगी, जब हम किसी के घर के डिस्पोजिटर को स्ट्रॉन्ग अवस्था में देखते हैं तो उस घर में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट या गलत प्लैनेट भी वो लॉस नहीं दे पाते। इसीलिए अब क्या होगा, जब ये नवम में पहुंच जाएगा तो इसकी पंचम दृष्टि आप पे लगन पे होगी। लगन पे होने से आपकी आप हम्बल हो जाएंगे, आपका व्यक्तित्व चमक जाएगा, आप लोगों को क्षमा करना सीख जाएंगे। आपसे कोई जो मिसबिहेव किए थे वो आप उनको क्षमा कर देंगे, वो नमस्तक होगा, आपके पैरों में झुक जाएंगे, आपसे आपका सम्मान भी करेंगे, आपके लिए नमस्तक होकर झुक जाएंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जब पश्चिम दृष्टि लगन पर पड़ेगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके पिछले 15 सालों में जो आपने सपने देखे थे वो गुरु के ट्रांजिट में सब पूरे हो जाएंगे। ये लिख लिए कि 15 सालों में आपने कोई सम्मान नहीं पाया, आपने कोई बहुत अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत नहीं किया, सिवाय संघर्षों से जीवन व्यतीत किया, पी नाम वालों और कन्या लगन वालों, कन्या राशि वालों। मगर अब आपको वो 15 सालों का वनवास समाप्त हो गया। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, मगर आपको 15 वर्ष का वनवास चला रहा था, इसलिए अब आपका वनवास समाप्त हो गया 1 मई से। 30 अप्रैल से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मगर 1 मई से बहुत अच्छी स्थिति आई, क्योंकि नवम में बैठ के गुरु कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि में गुरु अपने घर में, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु अपने घर में बैठा है। अब गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि डालेगा लगन पे, सप्तम दृष्टि डालेगा 3rd हाउस पे, तो आपका मतलब आपकी मेहनत में भी इनकी नजर आएगी, आपकी भाई बहनों से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे। जो भाई बहनों से 15 साल से संबंध खराब थे, भाई बहनों ने आपको नहीं समझा,
तो वो आपको समझने लेंगे। प्लस चौथे घर का स्वामी गुरु होने की वजह से आपके माँ से संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपके माँ और आपके स्पाउस के बीच के संबंध अच्छे नहीं होंगे, वो अब जैसे गुरु नवम में जाएगा वो भी अच्छे हो जाएंगे। आपको भूमि नहीं मिली थी, वाहन नहीं मिला था, वो भी अब मिल जाएगा। वाहन खड़ा खड़ा धूल खा रहा था, वो भी अब चलने लगेगा। हो सकता है आप ड्राइवर रख लें अगर आपसे खुद नहीं चलाना आता तो। आपको अचानक से भूमि प्राप्त होगी, हो सकता है आपको कहीं से आपकी ज़मीन निकल आए, या आपका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि ये मुकदमों की वजह से शनि मुकदमों को भी आपको रिलीफ देगा। अच्छा, अब जब यहाँ की नवम दृष्टि जो पड़ेगी इसकी पंचम हाउस पड़ेगी, तो आपको प्रेम भी मिलेगा। देखिए नवम, जब भी नवम पंचम योग बनता है, यहाँ पर आपका बन गया नवम पंचम योग। जब नवम पंचम योग बनता है तो उसको प्रेम भी मिलता है, उसको यूपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम भी क्लियर आराम से हो जाते हैं। जो भी एग्ज़ाम देता है उसमें क्लियर। कंसीव लेडियो के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि स्वामी प्लानेट की दृष्टि पंचम हाउस पे पड़ना बहुत अच्छा। प्रेम जो आपको छोड़ के गया था वो प्रेम भी चल के आ जाएगा। आपका प्रेम बहुत मतलब आपको सम्मान देगा, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपके बच्चे आपके नाम को आगे बढ़ा देंगे। जो अभी तक कुछ बच्चों ने अभी तक नाम किया होगा आप लोगों का, मगर अब पंचम दृष्टि नवम दृष्टि पढ़ने से, पंचम हाउस में नवम पंचम योग बनने से आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। एक ही राजयोग है ये, राजयोग ऐसा राजयोग है, ये फलित होते ही होता है, इसमें सम्मान मिलते ही मिलता है। अच्छा, जो आपने 15 सालों में कभी ना अपनी पत्नी से संबंध आपके अच्छे हुए, पत्नी ने आपकी सिर्फ किटकिट की, पत्नी ने आपको नहीं समझा, कि पत्नी को सप्तम हाउस में गुरु का घर है तो पत्नी गुरु होती है, इसीलिए पत्नी और आप बुध की राशि आती है, तो आपका होती बचपना, आप होते हैं बच्चे, आप बच्चों में बच्चे, जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़े। आपको इसीलिए आपकी पत्नी नहीं समझ पाती, वो गुरु वाला व्यवहार करती, आप हमेशा सामने वाले के साथ ऐसे हो जाती हैं जैसे बच्चे की तरह, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा साधारण, बहुत ज़्यादा हम्बल नेचर आप लोगों की होती है। अब पंचम दृष्टि जो है इस पे पड़ेगी, नवम दृष्टि जो पंचम हाउस पे पड़ेगी, तो आपको प्रेम खुद चल के आएगा। आपका जनता से आपको विशेष प्रेम प्राप्त होगा। हो सकता है आप ऐसा कोई सेलिब्रिटी योग बन जाए, अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, कुंडली में गुरु पंचम नवम या लगन में बैठा है या 11 में बैठा है, तो ये हो सकता है आपको इस टाइम सेलिब्रिटी भी बना दे। हाँ, गुरु की दृष्टि वो देखनी ज़रूरी है, अवस्थाएं। अच्छा, अब देखिए नवम पंचम योग तो बन ही रहा है, साथ में सप्तम हाउस का स्वामी भी गुरु है। कालपुरुष की कुंडली में नवम हाउस का स्वामी गुरु है, मगर यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली नहीं, आपकी कन्या वाले की कुंडली में सप्तम हाउस का स्वामी भी गुरु है। जब यहाँ पर गुरु होने की वजह से आपको क्या होगा, आपके जो पत्नी से संबंध बिगड़े थे, राहु के यहाँ आने के बाद पत्नी से खटपट बढ़ गई थी, पत्नी आपके विचारों को नहीं समझ रही थी, पत्नी आप कहते इधर को चलो तो वो इधर को चल रही थी, आपका कहना नहीं मानती थी, आपके लिए आपको सिवाय दोष देने के कुछ नहीं करती थी। वो अब जैसे ही 1 मई को ट्रांजिस्ट होकर गुरु नवम में जाएगा, तो सप्तम हाउस के गुणों में बढ़ोतरी हो जाएगी और राहु अपना असर समाप्त कर देगा। तो शनि के हाथ में चाबी है राहु की, वो कंट्रोल कर रहा है, वो 25 स्थान में बैठकर मलेफिक प्लैनेट आपको राजयोग दे रहा है, शत्रुहंता दे रहा, आप में मुकदमा में जीत दे रहा है। सप्तम दृष्टि से 12वें हाउस को देख रहा है, तो 12वें हाउस की चीज़ों को डिले कर रहा है आपको। अगर आपकी कुंडली में अच्छा बैठा है तो आपको जेल यात्रा से भी रोक रहा है, आपको हॉस्पिटल से भी रोक रहा है, आपके विदेश संपर्क जुड़वा रहा है, आपके विदेश से लाभ दे रहा है। जो 15 सालों में आपने जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशनें झेली, आपने कभी जीवन में 15 साल में कोई अच्छा समय नहीं देखा, जब खुशी आई तो दुख भी आया। तो आपको कोई सम्मान, कोई तरीके का मतलब पैसा रात का खाया तो सुबह की परेशानी, सुबह का खाया तो रात की परेशानी, या किसी को पैसा दिया तो पैसा फंस गया, ये कंडीशन थी। क्योंकि गुरु अष्टम में बैठा था फिलहाल, उससे पहले सप्तम में बैठा, सप्तम में भी अच्छा नहीं होता गुरु, उससे पहले छठे में बैठा, छठे में भी अच्छा नहीं था। 3 साल तो आपके ही बेकार हो गए। पंचम में थोड़ा सही था, चौथे में सही था, थर्ड में थोड़ा ख़राब था। इसलिए अब शनि पहले आपको जो है 7.5 ही चल रही थी, वो दिक्कत दे रहा था, तो आपने पिछले 15 साल में प्रॉब्लम देखी, फिर उसके 7.5 साल के बाद फिर आगे पनौती झेली आपने, 2.5 साल की पनौती झेली,
तो आप 15 सालों से आपने विपत्ति ही देखी, आपने समय खराब देखा, आपके ऑपरेशंस भी हुए कुछ कन्या वालों के जिनकी गृह स्थिति खराब थी और शनि खराब अवस्था में था। शनि जब 7.5 आती है तो वो जो आप उसके साथ करते हैं, शनि जो है न्याय का रख दिया, शनि दंडात्मक भी है। तो जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका फल भी वो अपनी 7.5 में देता है। कुछ लोगों के ऑपरेशंस भी हुए, कुछ लोगों की ज़मीन दबा दी गई, कुछ लोगों के जो है विवाद बढ़ गए, कुछ लोगों के साथ जो है लाछन लग गए। तो ये कंडीशन चली आ रही थी, मगर अब 15 सालों में जो आपने खोया है वो आप 1 मई के बाद सब पा जाएंगे, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी अवस्था में, अब तक गुरु अष्टम में सिर्फ एक नवम दृष्टि अच्छी पड़ रही थी चौथे घर पे, जो गुरु का अपना घर है, बाकी सारी दृष्टियां खराब चल रही थी। तो कोई तरीके का सा आपको रिलीफ नहीं मिल रहा था जीवन में, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ें दे ली। आपने सिवाय पेन के कुछ नहीं झेला, सिवाय आपसे आपके न ससुराल से संबंध अच्छे रहे। जिनकी शादी नहीं हो उनको पढ़ाई में रिलीफ नहीं मिला, जिनकी शादी हो गई उनको शादी के बाद रिलीफ नहीं मिला, जिनके बच्चे थे उनको बच्चों की तरफ से रिलीफ नहीं मिला, रातों की नींद गायब, सुबह का चैन गायब, कोई तरीके का सुकून नहीं जीवन में, रिलीफ नहीं, कोई जीवन में इंटरेस्ट नहीं। जीवन का ये कुछ लोगों ने तो अपने आप को सुसाइड करने तक की सोची होगी, जिनकी गृह स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने सुसाइड करने की अपने बहुत कई बार सोचा होगा। अब जब नवम हाउस में 1 मई को आ जाएगा तो यहाँ से ये 1 मई से लेके और 13 मई 2025 तक यहीं गुरु रहेगा। तो आपको वो सम्मान, वो सफलता, वो खुशियाँ, वो कीर्ति आप प्राप्त करेंगे। हो सकता आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो जाए, अगर आप नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी प्राप्त हो जाए, क्योंकि देखिए गुरु का घर जो है सेकंड हाउस भी है। तो अब आपको पैसा भी मिलेगा, कुटुंब से संबंध भी अच्छे होंगे, आपकी लिक्विड मनी भी बढ़ेगी, आपकी वाणी भी सौम्य हो जाएगी। आप पंचम दृष्टि लगन पे पड़ने से आपका हम्बल नेचर हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा, आपके ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। आपकी समझ लिए आपको ऊपर वाले ने आप वरदान दे दिया, ये अगले 1 महीने, अगले 1 साल तो आपके लिए वरदान है। देखिए उसके बाद जो है गुरु की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है वक्र, एक होती है मार्गी। वक्र बहुत धीमा, फिर मार्गीय, फिर अतिचारी। उसके बाद फिर गुरु अतिचारी हो जाएगा, बहुत तेज स्पीड से चलेगा। तो आने वाले 20 सालों के लिए कन्या वालों, मैं कहता आया हूँ, फिर कह रहा हूँ, आने वाले 20 सालों तक आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जिन्होंने आपको क्षति पहुँचाई अब वो क्षतिग्रस्त होंगे, जिन्होंने आपका सम्मान नहीं किया अब उनका सम्मान नहीं होगा, अब वो आपके सम्मान के भूखे होंगे। अब आपकी कीर्ति ऐसी फैलेगी कि लोग कहेंगे, दांतों तली उंगली दबाने में मजबूर हो जाएंगे, ये यार ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हो सकता आपका नाम वर्ल्ड फेम हो जाए। अगर कुंडली में शनि और गुरु अच्छे हैं तो हो सकता आपका वर्ल्ड फेम हो जाए। ये आप अगले 11 महीने में, अब कुछ लोग खुद मुझे कमेंट्स करके कहेंगे कि हमारा वर्ल्ड फेम हो गया साहब, सर हमारा वर्ल्ड फेम हो गया। हो सकता आपकी वीडियो वायरल हो जाए, हो सकता आपका कोई ऐसा रिसर्च हो जाए, हो सकता आप फिल्म इंडस्ट्री में चले, क्योंकि देखिए शुक्र सप्तम में है, उच्च उच्च अवस्था में है। तो अगर इस टाइम कुछ लोग जो मीडिया क्षेत्र में है वो मीडिया में सफलता पा जाएंगे, कुछ लोग अगर एक्टर बनना चाह रहे हैं वो एक्टर भी बन सकते हैं, मगर उसके लिए पहले कुछ गिरोह की व्यवस्था देख लें, कुंडली का एनालिसिस करा लें, तो उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि ये वो जो है बहुत अच्छा समय है आपके लिए। ये समझिए, ये समय आपके लिए भगवान ने सोने के कलम से लिख के दिया है। इससे बढ़कर मैं बात नहीं, क्योंकि अब आपका कोई काम जीवन में रुक नहीं सकता। अगले 20 साल कन्या वालों, पी नाम वालों, सिर्फ आपके ही हैं। कन्या लगन वालों, कन्या राशि वालों, पी नाम वालों, ये सिर्फ अगले 20 साल आपके ही हैं, क्योंकि गुरु अगले 20 साल तक का फल देगा, शनि अगले 20 साल तक फल देगा। इसका हम सप्तम में आ जाएगा 2025 में, तो ये दिग्बल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शनि 2.5 साल फिर अच्छा फल देगा। फिर अष्टम का कारक ये शनि है, वहाँ पहुँच के आपको दीर्घायु कर देगा, आपको नवम दृष्टि से आपको भूमि वाहन भवन सब देगा। फिर नवम में जाएगा तो भाग्य भाव में जाके फिर वही स्थिति हो जाएगी। भाग्य भाव में शनि बहुत स्ट्रांग अवस्था में हो जाता, आपका भाग्य फिर प्रबल होते चला जाता। तो अगले आप 20 साल अपने मान के चलो आपके ही हैं, जिन्होंने आपको
बहुत ज़्यादा सताया, चाहे घर में सताया, चाहे बाहर सताया, चाहे घर वालों ने सम्मान नहीं किया, चाहे बाहर वालों ने सम्मान नहीं किया। अब वो ये कहेंगे कि अब वो उनको आपका सम्मान करना उनकी मजबूरी होगी। आपके पास ऐसा पद होगा, आपके पास ऐसी स्थिति होगी, आपकी जॉब ऐसी होगी कि आपके सामने जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, अब वो खुद आपके आगे आएंगे और कहेंगे सर हमसे गलती हो गई थी जो हमने आपके साथ इस तरीके मिसबिहेव किया। क्योंकि गुरु का नवम हाउस में कालपुरुष की कुंडली में जाना सबसे बेस्ट व्यवस्था है गुरु की, सबसे बेस्ट अवस्था। नवम दृष्टि, नवम पंचम योग, बहुत आप ये समझ लिए सोने से लिखा गया आपका नसीब, सोने से लिखा गया आपका लक। अब आपको जनता से विशेष प्रेम मिलेगा, जो जनता में आपकी सम्मान नहीं होता था। आप किसी के लिए कुछ भी करते थे, आपका कभी भी सम्मान नहीं हुआ। आपके जो कार्य का मतलब कार्य आप करते थे उसका लेके कोई और चले जाता था। काम आपने किया उसका अवार्ड कोई और ले गया, काम आपने किया प्रशंसा कोई और ले गया, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, ये सबके लिए है, सब पीर नाम वालों के लिए, कन्या लगन वालों के, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए, सबको अब प्रेम प्राप्त होगा। और जिनकी शादी नहीं हुई, जिनका विवाह नहीं हुआ, अब उनका अगले 11 महीने में विवाह होना तय है। जिनके यहाँ रिश्ते आते थे, रिश्ते आते आते ही रुक जाते थे, किसी के यहाँ रिश्ते आते थे तो आने से पहले ही लोग काट कर देते थे। अब कोई आपकी रिश्तों की भी काट नहीं कर पाएगा। जो काट करना चाहेगा उसके वो जो आपके लिए खड्डा खोदना चाहेगा वो उस खड्डे में खुद गिर जाएगा, क्योंकि दिव्य शक्ति आपको मिलेगी। नवम पंचम योग, पंचम में दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, पंचम में गुरु की दृष्टि से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। लगन पे गुरु की दृष्टि से आपको लोग सम्मान की नज़र से देखेंगे, आपको लोग विश्वसनीय विश्वसनीय समझेंगे, आप पे लोग विश्वास करेंगे। आपके इस टाइम कितने राजयोग बन रहे हैं? शत्रुहंता राजयोग, आपका विपरीत राजयोग, और अभी 30 अप्रैल तक नीचभंग राजयोग। और क्या लोगे कन्या वालों, इससे बढ़कर आप लोगों को और क्या चाहिए? आपको सारी सफलता आपके नाम लिखी गई सुनहरे अक्षरों में। आपको अब कोई पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 मई के बाद जहाँ चाहें वहाँ पैसा लगा दें, मगर एक बात ध्यान रखना, देखिए आपको कन्या वालों, देखिए आप अगर कपड़े का काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, आप मीडिया में जाएंगे सफलता मिलेगी, आप जो है क्या कहते हैं उसका मेडिकल स्टोर करेंगे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। क्योंकि कन्या वाले जो हैं चलते फिरते मेडिकल स्टोर होते हैं, इन्हें ज़्यादातर केमिस्ट की दुकान पे अपने आप ही दवाई लेते हुए देखा है, इन्हें डॉक्टर का सजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक डॉक्टर होते हैं। ये जो हैं कन्या वाले जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब शार्प माइंडेड होते हैं, बुद्ध प्रधान व्यक्ति हैं। इनके अंदर जो है इन पे एज का पता नहीं होता, ये 60 के भी होते हैं तो 30 के लगते हैं। इनके जो है बचपना रहता है, इनकी बच्चों में बच्चे, जवान में जवान, बूढ़े में बूढ़े, मगर ये चलते फिरते डॉक्टर होते हैं। इन्हें अपने आप ही सजेशन करके वो कर लेते हैं। तो इन्हें जो है वीडियो पार्लर का काम भी सूट करेगा, इन्हें जो है कॉस्मेटिक का काम भी सूट करेगा। मगर अब एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आप कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में है, या अस्त अवस्था में है, या मृत अवस्था में है, या अष्टम में बैठा है, या फिर छठे में बैठा है, तो आप न तो कपड़े का काम करें, ना जो है ब्यूटिशियन का काम करें, ना आप कॉस्मेटिक का काम करें, तो आपका पैसा डूबेगा डूबेगा। क्योंकि शुक्र जो है खूबसूरती का और लग्जरी का कारक है। अगर शुक्र अच्छा होगा तो आपके पास लग्जरी ऑटोमेटिक होगी। मगर अब ये सप्तम में आने से आप कमाएंगे, जो भी है आपको हो सकता है लग्जरी प्राप्त हो जाए, क्योंकि अगले 1 महीने आपको सफलता मिलनी है 30 अप्रैल तक। उसके बाद जब गुरु आ जाएगा तो मैंने आपको बता ही दिया, और सफलता ही सफलता है। अब तो करने वालों जो आपको सता गए अब वो समझ लो गए, जिन्होंने आपका बुरा चाहा अब उनका खुद ब खुद बुरा होगा। अब जो आपके लिए खड्डे खोदते आए थे अब वो खुद खड्डे में गिरते चले आएंगे। जिन्होंने 15 साल पहले भी आपके लिए खड्डा खोदा था, जिन्होंने 15 साल पहले भी आपके लिए षड्यंत्र रचा था, वो अब षड्यंत्र में आके फंस जाएंगे। क्योंकि शनि दंडनायक है, शनि दंडनायक है, और साथ में गुरु सपोर्टर है, और साथ में राहु भी अच्छा हो गया। क्योंकि जब शनि की चाबी राहु की मतलब शनि के बाद राहु की चाबी है,
और साथ में गुरु सप्तम में राहु के बैठे हुए गुरु स्ट्रांग अवस्था में आ गया। अब गुरु स्ट्रांग अवस्था में आ गया तो सप्तम के दोष समाप्त हो गए, तो राहु का दोष भी समाप्त हो गया। अगले 1 महीने तो वैसे भी राहु और बुध जो है वो राहु का बहुत बड़ा मित्र है, तो बुध राहु शुक्र तीनों मिलके लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। और अभी तक 13 अप्रैल तक तो सूर्य बुधादित्य योग भी बना रहा है, बुध और सूर्य मिलके। और शत्रुहंता योग, डबल शत्रुहंता योग बन गया। अब वही मतलब फ्री हो गया योग। पहले बीच में शुक्र बैठा था, तो शनि और मंगल के बीच में शुक्र बैठा था, तो इतना जो है शत्रुहंता योग कंफर्म नहीं हो रहा था, मतलब इतना सफल नहीं हो रहा था। अब ये बिल्कुल एकदम एक तरीके से रीफ हो गया है, दोनों में के बीच में शुक्र निकल के सप्तम हाउस में चले गया, तो अब इनको जो है डबल शत्रुहंता योग भी बन गया। और सूर्य अष्टम में पहुंचेगा तो उच्च का सूर्य हो जाएगा, तो आपको हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए। और अगले 1 महीने में हो सकता है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाए, चाहे हो सकता है आपको राजनीति में बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, हो सकता है आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए, हो सकता है आपको कहीं से कोई सम्मान प्राप्त हो जाए, तो आपका कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाए, हो सकता है आपको कोई इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त हो जाए, हो सकता है आपको कहीं से छुपा हुआ पैसा प्राप्त हो जाए। तो अष्टम हाउस जो है वो छुपा हुआ घर भी है। अष्टम हाउस जो है वो इंस्टीट्यूशन पावर भी आपकी हो सकता है। इंस्टीट्यूशन पावर तो आपकी अभी स्ट्रांग चल रही है, जो गुरु है ही अष्टम में तो स्ट्रांग चल रही है, और सब नवम दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा, तो वहाँ से भवन से भी प्राप्त होता ही रहेगा। और आने वाला टाइम जो है, जब नवम में गुरु पहुँचेगा, तो आप एक बात ध्यान रखना, आप छोटी मोटी यात्रा करेंगे उससे भी लाभ होगा, आप बड़ी यात्रा करेंगे उससे भी लाभ होगा, क्योंकि नवम सप्तम दृष्टि 3rd हाउस पे। आपके भाई बहन आपका ऐसे सम्मान करेंगे कि कहेंगे, मतलब आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आपके भाई बहन जो आपको नकारते थे, आपका सम्मान नहीं करते थे, आपसे प्रेम नहीं रखते थे, वो भी अब प्रेम रखना आप शुरू कर देंगे। और आपके व्यक्तित्व के घर से जो है सप्तम दृष्टि डालेगा सप्तम हाउस पे, तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जब नवम में वो आ जाएगा गुरु, और नवम से पंचम दृष्टि डालेगा लगन पे, और लगन की पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम पे, तो आपका वैवाहिक जीवन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी पत्नी आपसे ऐसा प्रेम रखेगी, आपकी पत्नी आपको कभी धोखा नहीं देगी, आपकी पत्नी आपसे कभी भी इस तरीके की जो पिछले टाइम में आपके विरुद्ध चल रही थी, आपके अगेंस्ट चल रही थी, सब अच्छे लग रहे थे आपके अलावा, सबकी रेस्पेक्ट थी आपके अलावा, आपको नकारते जा रही थी क्योंकि आपके पास पैसे की दिक्कत थी, क्योंकि आप पैसे से मार खा रहे थे, क्योंकि पैसे की वजह से आपके साथ ये दिक्कत चली आई। अब कन्या वालों, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कन्या वालों, अगले 1 महीने नहीं, अगले 20 साल सिर्फ आपके हैं। चाहे आप आज 10 साल के हों, तो अगले 30 साल तक, 30 साल की उम्र तक, अगर आप 20 साल के अगले 50 साल की उम्र तक, अगर आप 50 साल के अगले 80 साल की उम्र तक, अगर 80 साल के तो अगले 110 साल की उम्र तक, जब भी आपका जीवन रहेगा। कन्या वालों का जीवन वैसे लंबा रहता है, क्योंकि अष्टम में मंगल का घर है। अब मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है, फिलहाल तो छठम में बैठा है, तो इस टाइम भी विपरीत राजयोग भी है, क्योंकि अष्टम का स्वामी छठे मान के बैठ गया, ये विपरीत राजयोग भी, और फिर शत्रुहंता भी मेलेफिक प्लैनेट के छठे हाउस में आना, फिर शनि के साथ शनि का भी बैठना शत्रुहंता, फिर शनि इस अगले 2025 मतलब अब 2025 तक तो आपके लिए राजयोग कारक है ही। अब गुरु भी राजयोग कारक हो गया, देखिए 2 प्लैनेट बढ़िया हो गए, फिर साथ में राहु भी अच्छा हो गया, 3 हो गए। जब राहु अच्छा हो गया तो केतु भी ऑटोमेटिक अच्छा हो गया, लगन पे गुरु के दृष्टि पड़ेगी तो केतु वहाँ बैठा है, तो वो भी ऑटोमेटिक, केतु और गुरु, केतु का तो एक गुड कंजक्शन है, तो वो भी अच्छा होगी, आपको विद्या भी मिलेगी, आपका धर्म की ओर विशेष रुझान हो जाएगा, आप जो धर्म से दूर हो रहे थे, आप उस धर्म की ओर फिर से चलने लगेंगे। आप एक चीज़ और ध्यान रखना, अगले 1 साल आपको धर्म की यात्रा ज़रूर होगी, आपको विदेश यात्रा ज़रूर होगी, आप कोई यात्रा धर्म के लिए कोई यात्रा ज़रूर करेंगे, बड़ी यात्रा भी करेंगे, आपको विदेश यात्रा भी प्राप्त होगी। नवम हाउस में गुरु का बैठना आपको विदेश यात्रा अगले 1 साल में 1 या 2 विदेश यात्रा करा सकता है, और विदेश से आपको लाभ भी प्राप्त कर सकता है। अब मेरी वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो गई, अब मेरी वीडियो को आप जो है अगर देखिए, फिर एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में है तो ठीक है,
अच्छी अवस्था में नहीं है D9 में देख लें, D9 में सही है तो ठीक है, D10 में देख लें ठीक है सही है, वरना आप इसका उपाय करते चलें। अगर शनि आपका अच्छा है, बाल्यावस्था में नहीं बैठा, वृद्धावस्था में नहीं बैठा, मृत नहीं बैठा, अस्त नहीं बैठा, तो फिर आप जो है, या गुरु मृत अवस्था में गुरु जो है पीड़ित नहीं है, तो फिर आप जो है उसका उपाय करते चलें, और पीड़ित हैं तो उसका भी उपाय करें। और नहीं तो D9 में देख लें, D10 में देख लें, D9 में भी ठीक नहीं है, D10 में भी ठीक नहीं है, तो फिर उसका उपाय कर लें। देखिए शनि के लिए आप उपाय करते चलें, असहाय पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करते रहें, और साथ में गुरु के उपाय के लिए अगर पीड़ित है तो चने की दाल अपने ऊपर से उतार के देते रहें, पीला कपड़ा वस्त्र उतार के देते रहें। और अगर गुरु अच्छा है, और अगर आपका चौथे और सप्तम का स्वामी है ही, केंद्र पति दोष दूर लग रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुरु आपका अच्छा बैठा है तो केंद्र पति दोष भी नहीं लगेगा। तो जब केंद्र पति दोष नहीं लगेगा तो फिर आप जो है उसका गुरु का स्टोन पुखराज पहन लें। पुखराज जो है पीला पुखराज पहने, पीला पुखराज जो सवा सातत्ती में पहने, और गुरुवार के दिन पहने, गुरु की होरा में पहने। और शनि आपका अच्छा है तो नीलम धारण कर लें, क्योंकि आपके पंचम का स्वामी है। पंचम सबसे बेस्ट घरों में से है, पंचम, नवम, 11th और लगन, ये 4-5 घर तो बहुत स्ट्रांग अवस्था में होते हैं। इन अवस्थाओं इसका चाहे भले से आपका छठे का स्वामी भी शनि है, छठे का स्वामी शनि जरूर है, मगर शनि आपके लगन का मित्र है। मगर तात्कालिक मित्रता में और देख लें कि वो मित्र है नहीं है, और मित्र है तो शनि का नग नीलम पहन लें। नीलम पहन के आप जो है रोग शत्रु जीवन भर के लिए समाप्त हो जाएंगे। अभी तो 25 तक ही समाप्त है, फिर सप्तम में आ जाएंगे तो दिग्बल प्राप्त हो जाएगा शनि को। मगर अगर आप नीलम पहन लेंगे अच्छी क्वालिटी का सिलोन का, तो फिर वो जीवन भर के लिए शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। शत्रुहंता जीवन भर के लिए बन जाएगा। आप चाहे 100 साल जिए, चाहे 50 साल जिए, चाहे कोई सी भी दशा आए, चाहे कुछ भी हो, मगर सफलता मिलेगी। हाँ, अभी जो है क्या कहते हैं, अगर नहीं है आपका शनि अच्छा, आपका शनि पीड़ित है, या शनि आपका गलत कंजक्शन में बैठा है, या शनि आपका नीच अवस्था में बैठा है, तो फिर आप उसका नगना पहने। उसके लिए आप असहाय पीड़ित व्यक्तियों को दान दें, कोढ़ियों को दान दें, प्लस जो है तेल और उड़द का दान दें। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, आपकी गुरु गुरु की दशा चल रही है, तो इसका असर बहुत ज़्यादा होगा। और गुरु की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही हो, तो ये गोचर आपके लिए आपको जो है सेलिब्रिटी बना देगा, और गुरु आपका अच्छा हुआ। और शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, तो फिर जो है क्या कहते हैं, आपको शनि भी राजयोग कारक है, आपको आसमान की ऊंचाइयों पे, आकाश की ऊंचाइयों पे ले जाएगा। अगर शनि की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, या महादशा नहीं चल रही है, तो फिर जो है आपको इसका जो है 70% फल फिर भी मिलेगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली का योग कारक प्लानेट है। अब नीलम जो है सिलोन का ले लें, और गुरु के लिए पुखराज पीला ले लें, और पीला पुखराज देख लेंगे उसकी क्या अवस्था है। और बाकी अगर कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है, मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मुझे मेरे कमेंट्स कर सकते हैं। और जिसको मेरी वीडियो से वाकई कुछ मिलता हो, और कुछ उनके साथ पिछली वीडियो बनाने के बाद जब शनि जो है छठे हाउस में आया था, उसके बाद उन्हें रिलीफ मिला हो, तो वो मुझे कमेंट करके वो बता देंगे रिलीफ मिला नहीं मिला। मैंने बताया था। अब जब ये नवम में गुरु आ जाएगा तो इतना रिलीफ मिलेगा, इन्हें जीवन में इतना बड़ा रिलीफ कभी जीवन में मिला ही नहीं होगा, जब से इन्होंने अपना होश संभाला होगा। और आने वाले समझ लो, मैं मान के चलो 20 सालों तक ऐसा टाइम फिर ज़िंदगी में जो है आता ही रहेगा, क्योंकि 20 सालों में ये जो समय है ये बेस्ट रहेगा, मगर ये इस समय का फल आने वाले 20 सालों तक मिलता चला जाएगा। जो पिछले 15 सालों में जो आपने बहुत ज़्यादा दिक्कतें और प्रॉब्लम्स और कठिनाइयाँ झेली, और कोई तरीके का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, किसी तरीके की आपको रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं हुई, रेस्पेक्ट आपने लोगों की आप सबको सल्यूट करते हुए चले, मगर सामने वाले ने आपको जो है सेल्फिश समझा। आप सेल्फिश कोई नहीं समझेगा, आप समझेंगे सिर्फ कि आपके अंदर कुछ बात है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।